मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आइए इस चैनल में शामिल होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, मैं आज पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है, यह हेजकेल की किताब है, 34 अध्याय का 24 वचन है। मैं स्वयं प्रभु उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा सेवक दाऊद और उनके मध्य में प्रशासक होगा। मैं प्रभु यह ने कहा है। प्रभु की यही वाणी है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, वचन कहता है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो तुम्हें मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, मैं उसे अपने पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। क्योंकि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर के आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर के आया हूँ। और कहा कि मैं पुत्र पिता में और पुत्री और माता में और बहू और सास में फूट डालने के लिए आया हूँ। मनुष्य का शत्रु उसके घर में के ही लोग होंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य का शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। और जो अपने पुत्र और पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि जो पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। जो शिष्य अपना क्रूस उठा करके मेरा अनुसरण नहीं करता है, वह भी मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य अपना प्राण बचाए हुए है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण को खो चुका है, वह बचाया जाएगा। आमीन। क्योंकि जो तुम्हारा स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। क्योंकि जो नबी का स्वागत करता है, और वह नबी है, और क्योंकि नबी का पुरस्कार वो पाएगा, और जो धर्मी का और इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी का भी पुरस्कार पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, प्रभु का दास अगर आपके घर जाता है, अगर आप उसका अपमान करते हैं, तो आप उसके द्वारा दी हुई आशीष कभी नहीं पाएंगे। अगर आपके घर में कोई प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, कोई नबी जाता है, अगर आप उसका स्वागत करते हैं, उससे प्रेम से बात करते हैं, तो उसके द्वारा आप पुरस्कृत होंगे, उसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, आशीष सेवकों के द्वारा मिलती है। और परमेश्वर ने कहा था, मैं पुत्र में हूँ, पुत्र में मैं हूँ और पुत्र मुझ में है। क्योंकि अगर सेवक है, वो सेवकाई करता है प्रभु की, वह का अपना काम, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ करके सेवकाई करता है, प्रभु के वचन का प्रचार करता है, और प्रभु के वचन लेकर के आपके घर में गया है, आप उससे ईर्ष्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, या आप उस पर दोष लगाते हैं। क्योंकि दोष लगाने वाला तो शैतान है, इसलिए दोषी शैतान है। आपके मन को भरमाता है। आप ये कहते हैं कि परमेश्वर का ये सेवक अच्छा है, ये प्रचारक अच्छा है, ये प्रचारक खराब है, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु खराब है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं, तो किसी भी नबी या किसी पास्टर के द्वारा आप आशीषित नहीं होंगे, आप बचाए नहीं जाएंगे। आपके घर में परेशानी है, और परेशानी हमेशा बनी रहेंगी। आप असफल हैं, और आपको असफलता हमेशा मिलती रहेगी। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि जो नबी का इसलिए कि स्वागत करता है कि वह नबी है, और नबी का पुरस्कार वो पाएगा। जो धर्मी का है, इसलिए वह स्वागत करता है कि वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जब प्रभु का सेवक कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया परिवार के लिए रात दिन मेहनत करता है, रात को जागता है, उपवास रह करके प्रार्थना करता है, इसलिए प्रार्थना करता है कि मेरे लोग, मेरा परिवार बढ़े और मेरे परिवार में शांति बनी रहे। मेरे प्रियो, अगर आप उसका स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि
अगर सब स्वागत नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, तो आपके अंदर शैतान है, आपका नुकसान होने वाला है। क्योंकि नुकसान तो आप लोग अपने सुनते हैं, शैतान अपने आप नहीं आता है। आपका नुकसान कैसे होता है आप बताइए? नुकसान इसलिए होता है कि आप उस नबी की बात नहीं मानते हैं, उसके नबी के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। आपको शैतान बहकाता है, आप कहते हैं कि इससे प्रार्थना कराओ, ये अच्छा है, वो खराब है। क्योंकि अच्छा खराब के बारे में आपको खुद मालूम है, कौन अच्छा है कौन खराब है। कहाँ परख करके देखो, जागते रहो, परीक्षा में मत पढ़ो, परख करके देखो। परखने वाले आप हैं, आप जानते हैं, मगर जानबूझ करके आप दुख को मोल लेते हैं, कष्ट को मोल लेते हैं, दर्द को मोल लेते हैं, हानि को भी आप मोल खरीद लेते हैं। हानि नहीं है फिर भी आप हानि को मोल खरीदते हैं। हाँ, जब मोल खरीदते हैं तो आपकी हानि हो जाती है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जब कोई इन छोटों में से किसी को शिष्य मानकर केवल एक कटोरा भर ठंडा पानी पिलाएगा, वह अपने पुरस्कार को कभी नहीं खोएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग तो कटोरा की पानी के बात को छोड़ दीजिए। कटोरा के बाद के एक कटोरा पानी देते हैं, आप उसको एक कटोरा पानी, एक गिलास पानी देते हैं, ले जा करके दिखावटी प्रेम करते हैं, परंतु आपके हृदय में उसके प्रति अगर थोड़ा सा भी विरोध है, थोड़ा सा भी ईर्ष्या है, तो आपको पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और आप नुकसान से कभी बच नहीं पाएंगे, आपके घर में कभी शांति नहीं आएगी। इसलिए कहा कि जो इन छोटों में से किसी को शिष्य मान करके एक कटोरा कि परमेश्वर का शिष्य है, परमेश्वर का चेला है, और यह मान करके एक कटोरा, एक गिलास पानी पिलाएगा, तो यह सच कहता हूँ कि वह अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, अगर आपको पुरस्कार पाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर जैसे प्रेम करता है वैसे आप प्रेम करें। परमेश्वर भला है, उसी प्रकार आप भलाई करें। परमेश्वर चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, बचाने वाला है। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप भी एक दूसरे को बचाओ। अगर आप एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं तो परमेश्वर आपको भी बचाएगा। एक दूसरे को छुड़ाने का काम करते हैं तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कहा कि हमने तुम्हारे लिए कहा कि बांसुरी बजाई और तुम नहीं आए। वचन कहता है कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और आप नहीं आए, क्योंकि मैं इस पीढ़ी की तुलना कहा मैं किससे करूं। बाजार में बैठे हुए बालकों के समान हैं वो, जो अपने साथियों को पुकार सकते हैं, परंतु जो हमने बांसुरी बजाई तुम नहीं आए। हमने विलाप किया, हमने रोया, किंतु तुमने छाती नहीं पीटी। आमीन। क्योंकि यूहन्ना आया और वह साधारण मनुष्य के समान खाते पीते नहीं थे, और लोग कहते थे कि उनमें भूत है। मानव पुत्र आया है और वह साधारण मनुष्यों के समान खाता और पीता है, और लोग कहते हैं कि देखो वह आदमी पेटू और पियक्कड़ है। लोग कहते हैं कि वह आदमी आया है, वह नबी आया है, वह प्रार्थना करने के लिए आया, वचन बताने के लिए आया है। कहा वह पेटू है, वह पेट के लिए आया है, और कहा वो लालची है, वो पैसा के लिए आया है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आप जो कहते हो कि वह पेटू है, पेट के लिए आया है, वह लालची है, पैसे के लिए आया है, तो पहले से ही आप लालची हो गए हो। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, पहले से ही आप पेटू हो गए हो, पेट के लिए सब कुछ करते हो। इसलिए कि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्योंकि कहा कि मैं उनका स्वयं परमेश्वर होऊंगा और अपने सेवक दाऊद के मध्य में एक शासक होऊंगा। क्योंकि परमेश्वर कहा कि मैं उनका परमेश्वर। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, आपका शासक है,
आपका न्यायाधीश है, न्याय करने वाला परमेश्वर। कहीं आपका न्याय नहीं होता तो यीशु आपका न्याय करेगा। यीशु आपका आपका राजा है, वह आपका न्याय करेगा। यीशु आपका परमेश्वर है, वह आपको बचाएगा, उस पर आप पर दया करेगा। आमीन। आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन जो लोग बीमार हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग अच्छे हैं, जिनके घर में शांति नहीं है, उन पर यीशु आपकी शांति हो जाए। परमेश्वर पिता, जिनके जो दर्द और पीड़ा से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता उनकी दर्द और पीड़ा यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। जी परमेश्वर पिता, जिनके आँख में से धुंधलीपन दिखाई देता है, मोतियाबिंद रतौंधी है, इन सारी बीमारी से उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बना हुआ है, पथरी है, अपेंडिक्स ट्यूमर है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बना हुआ है, साफ लेटरिन नहीं हो रही है, साफ पाखाना नहीं हो रहा, लेटरिन नहीं हो रही है, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके पूरे शरीर को तेरे लहू धोता हूँ और बंद गैस को निकालता हूँ, उनकी साफ लेटरिन होना चालू हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो, लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की बड़ाई हो, चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, परमेश्वर पिता नौकरी के लिए फार्म भरते हैं, चाहे वह बीएड बीटीसी की परीक्षा दे रहे हों, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो। बीएड और बीटीसी की परीक्षा में वो सफल हों। टीटी के जैसे परीक्षा दे रहे हैं, टीटी की परीक्षा में वो पास हो जाएं और लोग चंगे हों। तेरे नाम की महिमा की गवाही दें परमेश्वर पिता। उनको सरकारी जॉब और नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा में फार्म भरा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूं और परमेश्वर पिता ग्रुप डी की परीक्षा में वो पास हों और वो सरकारी नौकरी, रेलवे की सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता एसएसटी की परीक्षा का जो एसएसटी की परीक्षा के लिए जो फार्म भर दिया, परीक्षा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इस चैनल में प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और वो लोग ग्रुप डी की परीक्षा में पास हों और सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू दयालु है, दया का सागर है। लेखपाल कानून गो की परीक्षा के लिए जिन भाई बहनों ने फार्म भरा, परमेश्वर पिता वो तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा वो देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता इस चैनल में जुड़े हैं और प्रार्थना सुनते हैं, तो परमेश्वर तू दया का धनी है। उन्हें लेखपाल और कानून गो की नौकरी दे करके आशीषित करें, जिससे आपकी महिमा बढ़े। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय वीडियो के लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाइए, उन भाई बहनों को छू लीजिए, उन लोगों को आशीषित कर दीजिए जो वीडियो की परीक्षा देने जा रहे हैं। उन भाई बहनों की वीडियो की नौकरी दे करके आशीषित करें, जिससे तेरे नाम की महिमा हो, परमेश्वर पिता वो बचाए जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता हे परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीसीएस का फार्म भर दिया है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा। परमेश्वर पिता यूपीपी, पीएससी, एयरफोर्स और आर्मी यानी फौज की नौकरी इत्यादि फौज की जवान के लिए जिन लोगों ने इन सब के जो फोर्स के लिए फार्म भरे हैं, परमेश्वर पिता परीक्षा देने जा रहे हैं और कुछ भाइयों की परीक्षा हो गई है और वो फिजिकल परीक्षा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन सब पर आपकी आशीष हो। उन लोगों को फोर्स की नौकरी, यूपीपी की नौकरी, पीएससी की नौकरी दे करके परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें। उन भाई बहनों को तू नौकरी देने जा रहा है जो एयरफोर्स में फोर्स की परीक्षा देने जा रहे हैं या एमईएस की परीक्षा देने जा रहे हैं
MES की नौकरी आप देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन लोगों को आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन पर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन एयरफोर्स और MES की नौकरी उन लोगों को दे करके आशीषित करें। उन भाई बहनों को जो इस चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको एयरफोर्स और MES की नौकरी देने जा रहा है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, चंगाई मिलती है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप परमेश्वर के राज्य बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें, आमीन।